नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। एक फिर से एक नए और ख़ास टॉपिक के ऊपर हमारा ये वीडियो होगा। हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की 40 ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम। बिल्कुल आपने सही सुना। हम दुनिया की 40 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि सबसे बड़ी बन चुकी हैं। मतलब कि उन पॉलिटिकल पार्टियों की जो पॉपुलैरिटी है, कितना ज़्यादा वो फैल चुकी है दुनिया के हर एरिया तक, उसको लेकर हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़, लगभग हम 40 से ज़्यादा के नाम इधर डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप भी जानते हो कि दुनिया में लाखों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लाखों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्योंकि एक एक देश में हजारों पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। कोई ज़्यादा सीट पर लड़ रही होती है तो वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। वहीं अगर कोई छोटी यानी कि दो चार एरिया पर लड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी है। जनरली ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं 40 से ज़्यादा ऐसी लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियों के नाम में इनके अमीर होने पर नहीं बता रहा। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन यहाँ पर हम उसके हिसाब से नहीं समझ रहे। हम समझ रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग जुड़े हैं, एक्चुअल में कितने मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हुए हैं। उससे हम समझेंगे लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि लार्जेस्ट है। ठीक है, तो हम चलिए अपनी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने आपके सामने विकीपीडिया एक वेबसाइट है, इसकी तरफ से हमने सारी जानकारी आपके लिए निकाली है। हमने पूरी लिस्ट आपको वीडियो के नीचे दे दी है, जिसको भी चेक करना हो कर सकता है। देखिए, आपको वन बाय वन पॉलिटिकल पार्टी के नाम, उनका सिंबल, उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वो किस देश से है और वो किस साल से शुरू हुई है, ये बताएंगे। और उस पॉलिटिकल पार्टी में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि उस देश की कितनी जनसंख्या का कितना परसेंट उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बने हुए हैं, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि हमें ये सब जान के क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा होगा कि लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज अगर हमें पता लग जाए। तो ये 4 से 5 तरीके से इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। पहला तो दोस्तों ये है कि आप जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम को देते हैं तो राजनीति से जुड़े हुए कई प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम के सिलेबस में कई बार आता है, तो वहाँ ये टॉपिक आ सकता है। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा, आप जिस भी देश में रह रहे हैं उस देश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस देश को कौन लोग चला रहे हैं, वहाँ पे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे की जा रही हैं। तो ये तब तक आपको नहीं पता लगेगा जब तक आप वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं जानेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता कि उस देश की कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि वहाँ पे कौन नेता है, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, कौन क्या क्या कर रहा है आपके एरिया के लिए। आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे जब तक आपको उसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तक नहीं पता। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि हमें अपने ही देश के लिए नहीं, दूसरे देशों के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। जैसे कि बाय चांस कभी आप उस देश में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले से पता रहेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। और दूसरा, इससे हमें चौथी चीज़ ये भी पता लगती है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, अगर ये जितनी ज़्यादा बड़ी हैं इसका मतलब ये है कि इनके पास अच्छा खासा लोगों का डोनेशन है, अच्छा खासा फंड है नए नए इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो हमें ये सारी चीज़ें ऐसे पता लगती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो इस वीडियो में, तो आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो किसी दो चार देश के लोगों के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ख़ास है। चाहे आप रशिया से, चाइना से, ईरान, इराक, इटली, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कुवैत,
या फिर केन्या, युगांडा, बर्मा या फिर दुनिया के किसी भी देश से सुन रहे हो तो आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझ आ जाए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आने वाली और वीडियोस के लिए शेयर कर देना दुनिया के हर एक उस व्यक्ति तक जिसको ये पता लग सके कि दुनिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नाम इधर जान रहे हैं इस वीडियो में, ये हम इनकी फंडिंग से या डोनेशन से या इनके पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है उससे नहीं जान रहे। हम इनकी पॉपुलैरिटी से और इन पॉलिटिकल पार्टी में कितने मेंबर हो चुके हैं उससे हम इनकी तुलना करते हुए इस लिस्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको प्रेफर करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, विकीपीडिया नाम का एक वेबसाइट है, बहुत फ्री यूज़ वेबसाइट है, कोई भी व्यक्ति उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी की भी बायोग्राफी जान सकते हैं। दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी जाननी हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक सटीक जानकारी ये वेबसाइट आपको देती है। और यहाँ पर बिल्कुल आप किसी के भी बारे में कुछ भी सही सही जान सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर आर्टिकल तैयार किए जाते हैं। आज के समय में करोड़ों की संख्या में लोग इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है विकीपीडिया। ये एंटायर वर्ल्ड में आप किसी भी देश से या किसी भी जगह से आराम से इस वेबसाइट पर जाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके सामने जो लिस्ट रख रहा हूँ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिनके नाम की, वो लिस्ट भी इसी वेबसाइट के द्वारा रख रहा हूँ। और ये वेबसाइट ना कि सिर्फ डिटेल्स बताती है बल्कि उसी सारी जानकारी को लगभग 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में बताती है। हमारे सामने जो आपके सामने लिस्ट है ये इंग्लिश भाषा में है, मैं आपके सामने हिंदी में बताऊंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है। दूसरी भाषा के लिए वीडियो के नीचे राइट साइड में सी नाम से ऑप्शन आता है। जब भी आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखते हैं तो उसमें एक सी नाम से ऑप्शन आता है, उस पर यह लिखा होता है कैप्शन। उसका मतलब ये होता है अगर किसी भी व्यक्ति की वीडियो किसी दूसरी भाषा में है और आपको किसी दूसरी भाषा में समझ आता है तो आप उस सी ऑप्शन को क्लिक करके अपनी खुद की मनचाही भाषा में उस सारी बातों को समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ आपके अनुसार वो भाषा जो होगी वो ओरली नहीं बदलेगी, सिर्फ लिखा हुआ आएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको किसी वीडियो के अंदर अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू में या फिर मलयालम में या किसी दूसरी भाषा में बता रहा है और आप चाह रहे हैं चाइनीज़ में समझना, तो आप उसकी भाषा बोलते हुए चाइनीज़ में नहीं समझ पाएंगे। हालांकि आप उसको लिखकर, लिखा हुआ आएगा, जो भी व्यक्ति जिस भी भाषा में बोल रहा है तुरंत वो बदल कर चाइनीज़ में आ जाएगा या फिर आपकी दूसरी भाषा में आ जाएगा जिसको आप समझना चाहते हैं। ये YouTube वालों का एक अच्छा फीचर है जिसकी मदद से काफ़ी लोगों की मदद हो रही है, खासकर उन लोगों की जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीडियोस बनाते हैं। उनकी मदद ऐसे हो जाती है कि जिन लोगों को दूसरी भाषा में बातें समझ आती हैं वो आसानी से उनकी वीडियोस देखकर समझ पाते हैं। इसके अलावा दूसरी उन लोगों की मदद होती है जो वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी अपनी भाषाओं में वो सारी बातें समझ पाते हैं जो कि उस वीडियो में उस भाषा में बताया ही नहीं गया है, फिर भी वो समझ पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि YouTube वालों का है, मीन्स गूगल वालों का है, मीन्स अल्फ़ाबेट कंपनी का है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी सारी जानकारियाँ ले लेते हैं इस वीडियो के अंदर। समझ आ जाए तो चैनल से जुड़ लेना। सब्सक्राइब नाम का एक ऑप्शन आ जाता है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आप चैनल से जुड़ जाते हैं। आने वाली वीडियोस तुरंत के तुरंत वहाँ पर पता लगती रहती हैं लोगों को, जो कि आपकी आने वाले समय में मदद करेगी। और दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल से जुड़ सकते हो। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस में जाने की, डिफेंस में जाने की, बैंक में जाने की, या दुनिया के किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी जॉब पे जाने के लिए तैयारी करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ सकते हो। फ्री में इधर तैयारी कराई जाएगी। अभी आपको मैं बता दूं, परसों के दिन यहाँ पर एक एमटीएस वैकेंसी निकला है एसएससी द्वारा। लगभग 8,400 वैकेंसियाँ हैं। 10वीं पास चाहिए, उसके अंदर 25,000 सैलरी है, मेडिकल बेनिफिट, अदर अलावेंस जैसी सुविधाएं उस पोस्ट पर है। सिर्फ 10वीं पास चाहिए, पूरा भारत उस पर फॉर्म भर सकता है। अगर आपको भरना है भर देना, मैंने उसके ऊपर नोटिफिकेशन वीडियो दे दिया है, फॉर्म भरवा के दे दिया है। सिलेबस का भी वीडियो अभी शाम को आएगा, 5 बजे देख लेना। और हम आज ही 7 बजे से तैयारी उसकी शुरू करा देंगे यूट्यूब पर। ठीक है,
उसके साथ साथ यूपीएससी के लिए फरवरी में फॉर्म चालू होगा 2025 का, तो उसके लिए फॉर्म भर लेना। इस बार की तैयारी यूपीएससी की आपकी अगस्त में चालू हो रही है इसी चैनल पर, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताता रहूँगा। एक यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध एग्ज़ाम है चाइना देश का, जिसका नाम है गाओ काओ। गाओ काओ एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट नाम से एक पेपर है। लगभग हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उस पेपर को फॉर्म भर के देते हैं चाइना देश में। उसकी तैयारी आपकी सितंबर या अक्टूबर से चालू हो जाएगी 2025 के लिए। ठीक है जी, तो मैं सबको क्लियर बता रहा हूँ स्केड्यूल। मैं इसके लिए अलग से स्केड्यूल की वीडियो आपको दूंगा, जिससे मैं क्लियर करूँगा कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कब से चालू हो रही है यूट्यूब पर, वो आप वहाँ से जान सकते हैं। ये रही आपकी अपडेट की बात। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। वर्ल्ड की पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी है, भारत कंट्री की नहीं है, सिर्फ अकेले उस देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ईयर, तो आप देख सकते हैं लगभग इस पॉलिटिकल पार्टी में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। सिर्फ मेंबर ही 20 करोड़ हैं, और जो 20 करोड़ हो जाता है मतलब वो 13% हो जाता है उस देश की पॉपुलेशन का। कैसे, आप खुद भी जानते हैं कि इंडिया कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 150 के करोड़ के करीब है। ये वो है, एक्चुअल में 140 करोड़ है जो कि जनसंख्या काउंट करके निकाली गई है, और बाकी 5 से 10 करोड़ लोग आराम से ऐसे होंगे पूरे देश भर में जिनकी काउंटिंग ही ना हो पाई हो। तो हम मान सकते हैं कि 150 करोड़ देश उस देश में लोग रहते हैं। तो अगर मैं उसका अगर 10% भी निकालता हूँ 150 करोड़ का, तो हमारे पास 15 करोड़ आ जाता है। यानी करीब करीब आप मान सकते हैं कि 30 करोड़ लोग उसके यहाँ पर वो आ गए 30%। तो 20 करोड़ लोग तो अकेले इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि इसको वोट देने वाले इतने हैं, सिर्फ मेंबर बने हुए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के 20 करोड़ लोग, यानी कि ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और 20 करोड़ जो लोग इसके मेंबर बने हुए हैं, तो ये एक्चुअल में उस देश की पॉपुलेशन का लगभग 13% है। यानी पूरे देश की पॉपुलेशन की 13% लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को ना कि सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बल्कि उसके मेंबर भी हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। मेनली ये यूपीएससी में पूछा जाता है, जहाँ पे आईएएस आईपीएस और कलेक्टर और डीएम वाले एग्जाम होते हैं, वहाँ पूछा जाता है। बैंकिंग के अंदर ये पूछ लिया जा सकता है, अगर वो करंट अफेयर की साइड से पूछेंगे तो उस चीज़ को वहाँ पे पूछ लेंगे। पुलिस और डिफेंस में तो पूछेंगे ही, वहाँ ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी, चाइना देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो उसके अंदर लगभग लगभग 100 मिलियन लोग उसके मेंबर हैं, यानी कि 10 करोड़ लोग उसका पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। यानी उस देश की 7% पॉपुलेशन उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर बन चुकी है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी 23 जुलाई 1921 में शुरू हुई थी उस देश से, 1921 से शुरू हुई थी। आज इसको 102 साल हो गए हैं। तो 100 साल में आराम, देखिए 100 साल में भी वो देश में, पूरे देश भर से वो 100 साल में भी वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 7% मेंबर बना पाती है। सोच लीजिए, उस पॉलिटिकल पार्टी को 100 साल लग गए अभी तक, फिर भी वो पूरे देश भर में कितने मेंबर बना पाई, सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़ कितना होता है भाई, चाइना देश की पॉपुलेशन के हिसाब से 10 करोड़ कुछ भी नहीं है उस पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि 100 साल पुरानी है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वर्ल्ड की तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आईएनसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए भारत कंट्री में मेनली दो कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में जिनमें है, तो वो बीजेपी और इसके अलावा आईएनसी के अंदर है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जिसका सिंबल हैंड है, हाथ है, वो इंडिया कंट्री से रिप्रेजेंट करती है और वहीं से मेनली ऑपरेट करती है। और 28 दिसंबर 1885 से शुरू हुई थी ये। आज इसको 140 साल हो गए हैं। ठीक है, लगभग होने वाले हैं 1 से 2 साल में इसको 140 साल हो जाएंगे। इसको लगभग 9 करोड़ 50 लाख लोग उसके फॉलोवर हैं, बेसिकली मेंबर बन चुके हैं इसको ज्वाइन करके। लगभग 7% होता है देश की जनसंख्या के, अगर हम देखें तो 7% लोग इनके मेंबर हैं भारत कंट्री से।
अब हमारे पास नेक्स्ट वो पॉलिटिकल पार्टियों की सूची है जो कि 5 से लेके 50 मिलियन मेंबर तक के बीच की है, यानी कि 5 मिलियन से 50 मिलियन मतलब हो जाता है 50 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच के अंदर जितने लोग मेंबर बने हुए हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हम आपके सामने रखते हैं। तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DEM। इसको हम बोलते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ऑपरेट करती है, वहीं पर लड़ती है इलेक्शन। इसका सिंबल है D, ब्लू कलर से बनाया गया है, एक सर्कल बना दिया गया है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख सकता है। इस पॉलिटिकल पार्टी ने 1828 में अपने आप को शुरू किया था और आज ये 196 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, पूरे अभी तक इतने कंप्लीट कर चुकी है। और इस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर बन चुके हैं, जैसा कि पार्टी क्लेम कर रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 4 करोड़ 60 लाख लोग इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं 2023 के दिसंबर तक। तो ये लगभग उस देश की पॉपुलेशन का कितना हिस्सा होता है, तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो देश है उसकी जनसंख्या का, उसकी पॉपुलेशन का 40% होता है ये, ठीक है। हाँ, उसमें देखिए यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि इंडिया और चाइना की है। चाइना और भारत में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत लोग हैं, लेकिन अमेरिका में इतने लोग नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ, रिपब्लिकन पार्टी है एक, वो भी यूनाइटेड स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RGOP। इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। 1854 में इसको शुरू किया गया था, 20 मार्च को। लगभग इस पॉलिटिकल पार्टी के पास 3 करोड़ 60 लाख मेंबर बन चुके हैं, जो कि इस देश की लगभग पॉपुलेशन का 30% है। ऑल इंडिया द्राविड़ा मुन तेंत्रा कज़हागम, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं AIADMK। तो इसको मैं बता दूं, ये दोस्तों ये भारत देश की पॉलिटिकल पार्टी है। इसका सिंबल है पत्ता, जो पत्ता होता है ना आप लोगों का, जो पेड़ पर आपने देखा होगा पत्ता, वह है इसका सिंबल है। इंडिया देश से है ये, 1972 से शुरू हुई है, इसको 50 साल हो चुके हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी में 2 करोड़ 40 हज़ार से ज़्यादा लोग इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। भारत देश की पॉपुलेशन की 1.5% होती है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अब देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, DMK एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और AIADMK एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों को मिक्स मत करना। तो DMK है द्राविड़ा मुन्नेत्रा कज़हागम, ये इसका नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल देख सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी का नाम देख सकते हो और कब शुरू हुई ये देख सकते हो। एक्टिव मेंबर 2 करोड़ है। भारत देश की पॉपुलेशन का 1.44% होता है पूरे देश की जनसंख्या का। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है AKP, जिसको आप बोलते हो AK पार्टी, और ये आपकी भारत देश से नहीं है, ये तुर्की से है, तुर्की से है। और इसका सिंबल है बल्ब, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इसका सिंबल है। मतलब जो बल्ब आपने देखा होगा जिसको आप जलाते हो घरों में, वो इसका सिंबल है, ठीक है। इसमें आपके 1 करोड़ 10 लाख इसके मेंबर हैं। लगभग तुर्की देश की पॉपुलेशन का 13% लोग इसका मेंबर बन रखा है। अब भारत पूरे दुनिया भर की 9वीं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है AAP। आम आदमी पार्टी जो है ना, वो दुनिया की 9वीं पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ लोग ना कि सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उसके मेंबर हैं, और ये भारत देश से है। हाँ, एक्चुअल में इसका मेन ओरिजिन दिल्ली से शुरू हुआ था, भारत देश के दिल्ली एरिया से, फिर ये पंजाब में पहुंचे, और अब आप देखोगे तो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया कंट्री से। और चौथी बात यह है कि ये दुनिया की 9वें नंबर पर आ रही पॉलिटिकल पार्टियों में आती है, ठीक है। भारत देश की लगभग 1% लोग भी इसको मेंबर नहीं बने हुए, मतलब 1% लोग भी भारत देश के इसके मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों की है प्रोस्पेरिटी पार्टी PP। ये एथियोपिया से है, और इसमें भी आप देख सकते हो कितने मेंबर हैं इसके और कितने प्रतिशत उस देश की पॉपुलेशन इसकी मेंबर है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ नाम की एक पार्टी है PTI दुनिया की 11वीं पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से। ये दुनिया के पाकिस्तान देश से ऑपरेट करती है, वहीं के इलेक्शन ज़्यादातर लड़ती है ऑलमोस्ट हमेशा से। और इस पॉलिटिकल पार्टी के जो वो है मेंबर्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं 20 मिलियन हो जाता है दोस्तों, 2 करोड़, ठीक है। आप कहोगे, अब आप मेरे से ये कह सकते हो कि
पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर 2 करोड़ हैं, ठीक है, और वहीं आम आदमी पार्टी के जो मेंबर हैं वो 1 करोड़ हैं। तो आपने 1 करोड़ वाली पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा बता दिया और पीटीआई को उससे नीचे 11वें नंबर पर बताया। इसका कारण दोस्तों साफ है, जो एएपी पॉलिटिकल पार्टी है वो 2012 में शुरू हुई और उसका जो सक्सेस रेट आप देखोगे ना तो 2012 से 2024 में, यानी कि वो 12 साल में इतना आगे पहुंची है। वहीं आप पीटीआई को देखते हो तो पीटीआई को 28 साल हो गए, वो 28 साल में इतने मेंबर बना पाई है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को समय जितना ज़्यादा लग रहा है मेंबर बनाने में तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रैंक गिरेगी। इसी चक्कर से पीटीआई नीचे है और यहाँ पर एएपी इसमें ऊपर है, ठीक है। तो आप ये ना देखें कि सिर्फ मेंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए नंबर ऑफ मेंबर के साथ साथ उस पॉलिटिकल पार्टी का कितनी जल्दी सक्सेस रेट पाया उसने, उसके हिसाब से भी ये लिस्ट है। तो पीटीआई हो गई, सीसीएम हो गई आपकी चरमा चा मनीम मपिन दूजी, ये 12वें नंबर पर इसकी आप देख सकते हो मेंबर। अब देखिए यहाँ पर आप मेंबर को देख सकते हो, ये तंजानिया से है, तंजानिया एक देश है दुनिया में, वहाँ से है। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं डायरेक्ट इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लूँगा और किस देश से है वो मैं आपको बताऊंगा। मेंबर की संख्या आप रीड कर सकते हैं और बाकी सारी पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत उस देश का उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है वो, और सिंबल आप रीड कर सकते हैं और कब वो शुरू हुई ये आप रीड कर लेना। मैं डायरेक्ट पार्टियों के नाम और वो किस देश से है मैं वो इसमें बता देता हूँ। तो नेक्स्ट आपकी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से है, वेनेजुएला एक देश है वहाँ से है। और वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, कोरिया नॉर्थ कोरिया देश से है ये। तेलुगु देशम पार्टी इंडिया देश से, टीडीपी, ये 14वें नंबर पर आती है। नेक्स्ट आपकी है कंबोडियन पीपल्स पार्टी, सीपीपी, ये कंबोडिया कंट्री से है। इसका भी आप मेंबर जो आप देख सकते हो लगभग 60 लाख लोग इसके मेंबर हैं। उस देश की जनसंख्या का 40% के लगभग पहुंच रहा है, ये 36% है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, सीपीवी, ये वियतनाम देश से है और इसका आप देख सकते हो मेंबरशिप के नंबर्स। अब हमारे पास वो पार्टीज के नाम हैं जिनमें 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक के लोग उसको मेंबर बने हुए हैं। 1 मिलियन से 5 मिलियन हो जाता है लगभग 10 लाख से 50 लाख लोग उसके मेंबर हैं इसके बीच में। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया यानी कि डीपी के साउथ कोरिया से है, इसमें आप देख सकते हो कि 40 लाख लोग इसके मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे लोग इस पॉलिटिकल पार्टी में 40 लाख लोग यहाँ पर नेता हैं या पॉलिटिशियन हैं, नहीं, मेंबर हैं। मतलब इसमें वो लोग हैं जो आम लोग होंगे और इसके मेंबर होंगे, ऐसा भी आप मान सकते हैं, ठीक है। जस्टिसिया लिस्ट पार्टी है, पीजे इसका नाम है और ये अर्जेंटीना एक देश है वहाँ से है। 38 लाख लोग इसमें मेंबर हैं। पीपल पावर पार्टी, पीपीपी, साउथ कोरिया से, मलेशिया से यूनाइटेड मलयास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये मलेशिया देश से है, इसका शॉर्ट नेम यूएमएनओ है। और इसके आगे पीपल्स मूवमेंट फॉर द लाइब्रेशन ऑफ अंगोला देश से। और कोलोराडो पार्टी जो है वो आपका पारागुए से है। मोरेना एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जो कि मैक्सिको से है। इसके अलावा ब्राजीलियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एमडीबी, ये ब्राज़ील कंट्री से है। इसका आप सिंबल देखो, मेंबरशिप आप देखोगे तो 21 लाख लोग इसके मेंबर हैं। यूनाइटेड रशिया देश की एक पार्टी है, ये पार्टी जो है इसके 20 लाख लोग उधर से मेंबर हैं उस कंट्री से। रेडिकल सिविक यूनियन जो कि अर्जेंटीना से है। वर्कर्स पार्टी ब्राज़ील से। और ऑथेंटिक रेडिकल लिबरल पार्टी पैरागुए। और पार्टी फेडरल एनजी फिलीपीनास, ये फिलीपाइंस से है। फिलीपाइंस आपको बता दूं फिलीपाइंस एक कंट्री है वहाँ से है ये। और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी सीएचपी, ये आपकी तुर्की से है। तो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी पीआरआई मैक्सिको से। और ब्राज़ीलियन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी, ये भी ब्राज़ील से है। और प्रोग्रेसिस्टास पीपी, ये भी ब्राज़ील से। तो इस तरीके से आप मेंबरों के नाम, कब वो पार्टी शुरू हुई, उस देश की कितनी पॉपुलेशन, उसको नंबर ऑफ मेंबर है, किस कंट्री से है वो, उसका सिंबल और शॉर्ट फॉर्म और पार्टी का नाम आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से 34, 35 आप इस तरीके से सबके नाम देख सकते हैं। ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई है वीडियो के नीचे, आपकी मदद हो सके इसके लिए। अब हमारे पास वो पार्टियों के नाम हैं जिसको लगभग 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच उस पार्टी के मेंबर बने हुए हैं। नेपाली कांग्रेस नेपाल से, अमानत
ये कजाकिस्तान से, गोलकर पार्टी ये इंडोनेशिया से है, और सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी SNS ये सर्बिया से, और लिबरल पार्टी ब्राज़ील से, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका से, न्यू अज़रबाईजान पार्टी ये अज़रबाईजान एक देश है वहाँ से है, और लिबर्टारियन पार्टी LP ये अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA साइड से ये है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप ये सारा कुछ समझ पा रहे होंगे। PCC CPI इंडिया कंट्री से एक पार्टी है जो कि 50वें नंबर पर आती है, 50 से 51 नंबर पर आती है। इस पार्टी को सिर्फ 6,50,000 लोग इसके मेंबर हैं। ब्राज़ीलियन सोशलिस्ट पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रियन पीपल्स ऑफ पार्टी। तो इस तरीके से आप इन सब के नाम पढ़ सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 60 का बोला, 40 का बोला था, लेकिन आप इस लिस्ट को देखते हो तो ये लगभग हमें दे रहे हैं आराम से। कितनों की लिस्ट इन्होंने दी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आप यहाँ से लिस्ट देखोगे, जो आपकी पहले वाली लिस्ट थी ये रही आपकी लिस्ट, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखो लगभग 150 से ज़्यादा इसके अंदर लिस्ट में डाला गया है पार्टियों के नाम को। इसके साथ साथ फॉर्मरली एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज बताइए इन्होंने, जो मतलब पहले एक्टिव थी अब नहीं है। फॉर्मरली एक्टिव मतलब जो पहले थी एक्टिव अब नहीं है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 10 लाख से ज़्यादा थे। ठीक है, ये लिस्ट वो है जिसमें वो पार्टियाँ इंक्लूड हैं वर डिसॉल्व एंड हुज सक्सेसर पार्टीज आर क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम देम। ठीक है जी, तो मतलब ये वो पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को अब उधर से हटा लिया है। मतलब ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके मेंबर पहले 10 लाख से ज़्यादा थे और अब ये नहीं है वो। ठीक है, अब इनका मैं नहीं जानता, इन्होंने बोला है ये फॉर्मरली एक्टिव, यानी ये अब एक्टिव नहीं है। ये पार्टीज़ पहले एक्टिव करती थी, अब ये नहीं करती, तो उनके नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये लिस्ट आपके बहुत काम की रहेगी। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। किसी का भी ऐसा कोई पॉइंट होता है जो मन में उठता हो सवाल, वो बता सकता है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है लोगों तक, कमेंट में नए टॉपिक बताने हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, और मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।